ओ परमात्मने नमः। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, मैं श्रीमद् भागवत गीता के अर्थ में अध्याय 1 से 8 तक के संपूर्ण श्लोकों का वर्णन अपने चैनल पर कर चुका से आप सुने थे। और कुछ प्रभु धाम में प्रवेश करने की इच्छा आपके अंदर जागृत की। अब आप श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 9वें अध्याय का स्मरण करें। इसमें मैं क्रमशः संपूर्ण श्लोकों का वर्णन करूँ और मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छा लगेगा और हमारे तेज भाई करेंगे। ठीक है। नौवा अध्याय अथ नवमो अध्याय। अध्याय 6 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का क्रमबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में। देखिए, चराचर जगत जो है हवन सामग्री के रूप मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय का वे में वह अमृत तत्व विदित हो जाता। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उसको पान कराने वाला ज्ञानी और वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाला व्याप्त ब्रह्म संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यही परम गति है, यही परम धाम है। अब इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा, सब में व्याप्त रहने पर भी वह कैसे निर्लेप है।
करते हुए भी वह कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवता आदि विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष की शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान वाच श्लोक नंबर 1। इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यद्ध्यात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, असूया असूया का मतलब डाह, ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र, कैसी वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, सर्वत्र एक साथ कर्म करता है। कैसे वह जागृति प्रदान करता है, रति बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान कैसा है, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 2 में देखें। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुखम सर्वश्रेयम्। विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या या विमुक्त। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए इसे उठाकर ब्रह्म पद पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वह विद्या नहीं, यह राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। यह सभी गोपनीयों का राजा,
अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंधविश्वास नहीं कि इस जन्म में साधन करो और फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। विज्ञान सहित यह ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। हे अर्जुन, इस युग में बीज का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान ऐसे उद्धार कर देता है। अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? इस पर श्री कृष्ण ने बताया है कि हे अर्जुन, पहले तो कर्म समझना आवश्यक है और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उसे थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अनेक जन्म के परिणाम में वही पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। श्रद्धा नहीं रहेगी तो कैसे मिलेगा? बिल्कुल बात सही है। अब आप श्लोक नंबर 3 में देखें, अश्रद्धानाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्तमनि। परंतु अर्जुन, इस धर्म में जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष एक इष्ट में मन को केंद्रित न रखने वाला पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? अर्जुन कहता है कि क्या आप संसार से परे हैं? इस पर भगवान श्लोक नंबर 4 में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है,
अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं, वहीं से शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में भगवान श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है। प्रकृति के आश्रित हैं, किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है, मैं आत्म स्वरूप, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 6 में अपना दृष्टांत देते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखें श्लोक नंबर 7 में भगवान क्या कहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत प्राणी मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि, विशेष रूप से सृजन करता हूँ।
थे तो वे पहले से थे, किंतु विकृत पहले से थे किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। वही विलीन हो जाता है और भजन का आरंभ कल्प का आदि है, और भजन की पराकाष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है, वहाँ कल्प का अंत हो जाता है। जब ये अक्षर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेष आदि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? भगवान कहते हैं नहीं। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा करते हैं। और ज्ञानवानपि प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपने प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वह पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः भगवान श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं, जिसे श्लोक नंबर 8 में देखें। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य सृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नमवसं प्रकृतेर्वसात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृति वर्षात अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार सृजामि, विशेष सृजन विशेष रूप से
सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। अर्जुन कहता है तब आप इस कर्म से बंधे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 9 में बताते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबन्धनन्ति धनञ्जय, दासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। भगवान ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। मैं अव्यक्त रूप से करता हूं। यहां भी वही कहते हैं, हे धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन की सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। भगवान कहते हैं कि मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। अब आप श्लोक नंबर 10 में देखें, मयाध्यक्षेण प्रकृति क्रियते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से, मेरे अध्यास से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है। जो क्षुद्र कल्प है और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर भी स्वयं करता है, यहाँ भी विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहाँ कर्ता प्रकृति जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन
इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तथा श्लोक नंबर 11 में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावं जान